मोदी जी ने तो वो अयोध्या में राम मंदिर तामीर किया है, तो अब तो हम उनको ही वोट देंगे। पर आपका जो काली चरित्र है, आपके जो काला दामन है, वो तो कोई देख रहा नहीं। कुछ बस सरकार बोल के जाती है कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी समस्या नहीं है। ये तो हम यहाँ पे आ रखे, चाची है मेरी बड़ी वाली, और हमारे उधर झुग्गियों में ओखला फेस्टो में जाके देखो इतनी समस्या है ना कि क्या बताऊँ। बाथरूम की समस्या है वहाँ पे, मतलब शौचालय नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे उधर तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन ये तो है, कोई भी सरकार हो प्लीज पानी तो दे, चाहे बीजेपी हो चाहे कुछ भी हो, पानी दे। बट पानी की और लाइट की दिक्कत है, और बाकी रोटी तो कुछ कर ही रहे हैं, 2 रोटी खा लेते हैं। नमस्कार, मैं एकता चद्दा खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। जहां एक तरफ सरकार जो है इलेक्शन की तैयारी कर रही है, वो भी सिर्फ एक पार्टी नहीं, जितनी पार्टियां हैं वो सभी जोरों शोरों से इलेक्शन की तैयारी करते हुए नजर आ रही है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि चमकी हुई दिल्ली के सिवा भी जो है दिल्ली में और भी समस्याएं हैं और लोग जो है उस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं दिल्ली की जनता से और इस झुग्गी में रहने वाले कुछ जनताओं से कि उनको जो है किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसी पतली गलियों से हम लोगों के बीच पहुंचते हैं। और इस गली को आप ज़रा ध्यान से देखें, अगर यहाँ से एक कोई जा रहा है और सामने से कोई आ रहा है तो वो बीच में फंसे रह जाएंगे। फिर हम लोगों के बीच जाकर हमें हमारे पास माइक देखकर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा बौखलाते हुए नजर आ रहे थे। लोगों का यही कहना था कि ये गोदी मीडिया है और इन्हें भगाओ यहाँ से। लोगों को दिक्कत अभी भी है, लेकिन वो कहे तो कहें किन से। तो इस इंटरव्यू को आप अंत तक जरूर देखें, आपको पता चलेगी राजनीति की सच्चाई। अभी जा रहे हैं वहाँ कोने पर से लाएंगे, रोजाना जान का दिन है, बताइए वहाँ से जाना पड़ता है, लेके आना पड़ता है पानी। तो यहाँ पे जो है आप लोग किसी सरकार को ये बात बताई नहीं है, एनसीटी में आपने कभी भी वो किया नहीं, एनसीटी वालों ने वो वहाँ पे तो केजरीवाल वाले ने किया है, तो बस उसमें आता भी है पानी तो सिर्फ नहाने के लिए, उसमें रेता ही आता है, आधा पानी आधा रेता आता है। पर दिल्ली जो है वो देश की राजधानी जी, और राजधानी में जो है दिखाया जाता है कि सब कुछ बिल्कुल टिप टॉप है दिल्ली। तो यहाँ आप कह रही हैं पानी जो आदमी का जो वो बेसिक नीड है, जिसके बिना आदमी रह नहीं सकता। और अभी आपका तो वो रोजा चल रहा है जिसमें आपका सुबह फास्टिंग होता है और आप शाम को खाना खाते हैं, तो उसमें आपको फिर पानी लाने जाना, दूर जाना पड़ता है, उस कोने पे जाना पड़ता है, पानी लाने उस कोने पे जाना पड़ता है पैदल। तो इसके लिए जो है फिर मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि दिल्ली विकसित है। वो मोदी जी का तो उनका तो बोलना ही नहीं है, सबको तो वैसे ही कह रहे कि सबको ये कर दिया वो कर दिया, पता तो कुछ है नहीं। वो तो बर्बाद कर दिया देश को, अब क्या करेगा इनका। तो फिर अभी फिर चुनाव आने वाला है, अभी फिर लोग यही कह रहे हैं कि 400 बार फिर उस बेवकूफ़ होगा इंसान, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। तो फिर मोदी जी को जो है इतना बड़ा सेलिब्रिटी फेस क्यों बना दिया गया है? देखा जाए तो मोदी जी मंत्री कम और सेलिब्रिटी ज्यादा बन गए हैं। क्योंकि पैसा खिलाता है ना वो सबको, अगर ये तो पैसा देगा नहीं कि वैसा उसको दिखावा के लिए हम लोग करें, और उसको तो मोटा रकम मिलता है, इसलिए वो लोग दिखावा करता है कि हाँ कौन जीतेगा कौन क्या है नहीं है। ये तो सारी दुनिया ही जानती है कि कौन क्या है, असलियत उसकी तो सारी दुनिया जानती है, मगर यही कि कोई बोल नहीं सकता, उसको कुछ कर नहीं सकता। कैसे नहीं, आप लोग नागरिक हैं देश के, आप लोगों के हाथ में है वोट देना। बात तो सही कहा, हाँ, मगर क्या कनेक्शन है उसके इसमें कि हम देते हैं इधर चला जाता है उधर, यही तो बात है, प्रॉब्लम है, सोचने वाली बात है। तो आप भी इस चीज को मानती हैं कि वोट देते इधर और चला जाता है उधर। हाँ, इसको अच्छे से मानते हैं, क्योंकि मेरे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। 20 साल का लड़का है मेरे पास, मुझे मालूम नहीं होगा। हम बिहार के रहने वाले हैं, तो दिल्ली में तो पूरे उम्र रहे नहीं, आधी उम्र दिल्ली में गुजरी, आधी उम्र बिहार में। मैम जैसा कि एक इस चीज को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज को हवा बना दिया गया है कि जो मुसलमान हैं वो मोदी का विरोध करते हैं। ये बेवकूफ़ी करता है वो, हाँ, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, क्योंकि हिंदू को भी कहाँ पे उसने सुरक्षित रख रखा है। मुसलमान के साथ तो हिंदू भी पीट रहा है, ये तो नहीं कि हिंदू नहीं पीट रहा है, एगो मुसलमान ही पीट रहा है। यही है कि ये कर दिया है कि हाँ जो बड़े बड़े जो नेता सब है ना, उन्हों को अनभक्त नहीं होते हैं, बस उन्होंने ऐसा किया है बस, और कोई कुछ नहीं है इसमें। और कोई हिंदू से जाकर के पूछिए तो कहा कि नहीं, जैसे पहले था वैसे आज भी हम हैं, आज भी वो हिंदू ही है, मुस्लिम ही है। जिस तरीके से दिल्ली के हालात हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कंडीशन क्या हो रही है, मतलब कुछ एरिया में तो ऐसा है कि भाई वो बिल्कुल भी डेवलप ही नहीं है, बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। अभी यहाँ पे आप इधर के साइड चले जाइए, वहाँ पे के लोग हैं कि वहाँ की झुग्गियाँ टूटी है तो उनको अपार्टमेंट मिला है,
बट यहाँ पे का कुछ ऐसा कि यहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं है। केजरीवाल ने वो लगवाया है, क्या बोलते हैं उसको, बोरिंग लगवाया है, उसके भी कुछ अच्छे हालात नहीं है। वो पानी आता है उसमें भी कंकड़ वाला पानी आता है। जो बेचारे माजूर हैं, मतलब सेहत से ठीक नहीं है, उसको कोने में भी जाने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो हम तो फिर भी ठीक है, हमारे पास पेरेंट्स भी अच्छे हैं तो हम वो भी ले आते हैं अगर कभी हमारी तबीयत खराब रही। बट जो माजूर लोग हैं, जो सेहत से बहुत ज़्यादा लाचार है, वो नहीं जा पाते हैं। तो मैं सरकार से यही अपील करूँगी कि यहाँ पे भी पानी की वो लगवा दिए जाए। तो अब अभी जैसे कि आपने कहा वहाँ झुग्गी टूटी है तो अपार्टमेंट दिया गया है। यूपी का अगर हम हाल देखें तो यूपी में भी सेम हाल हुआ है कि झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। एक इंसान जो घर बसाता है अपने पाई को जोड़कर, वहाँ पे घर तोड़कर उन्हें रास्ते पे ला दिया गया है। जी बिल्कुल। तो अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि झुग्गी कांग्रेस का बसाया हुआ है, वो उन्हें तोड़ेंगे और देश को साफ करेंगे। देश को साफ करेंगे तो भाई फिर जनसंख्या भी तो देखो कहाँ जाएगी। वो इतने अपार्टमेंट तुम बना रहे हो, उसमें भी तो सुविधा नहीं है। उसमें भी तुम 2-2 लाख रुपए दे के अंदर जा रहे हो, अंदर जाने दे रहे हो। जिस बंदे के पास पैसा नहीं है वो कहाँ से अंदर जाएगा? जो बेचारा गरीब है वो कहाँ से जाएगा अंदर? जो नहीं है वो गाँव ही जाएगा। और जिसके पास गांव में भी कुछ नहीं है वो तो बेचारा ऐसे ही फिर रहेगा। आप बोलते हो देश का विकास कर रहे हो, क्या विकास कर दिया आपने इतने टाइम में? विकास किया ही क्या है? बस हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करवा रहे हैं। आपने ऐसे टाइम पर अयोध्या राम मंदिर को बनवाया है, ऐसे टाइम पे बनवाया कि जब इलेक्शन आ रहे हैं। आपने ऐसे टाइम पे उसको तामीर किया कि वोट लोगे हिंदू से। तो अब भाई, अब जो बेचारे हैं जो मतलब मासूम है, वो तो आपकी भावनाओं में आके बह गए कि अब भाई मोदी जी ने तो वो अयोध्या में राम मंदिर तामीर किया है तो अब तो हम उनको ही वोट देंगे। पर आपका जो काली चरित्र है, आपके जो काला दामन है, वो तो कोई देख तो रहा नहीं है। आपको लग रहा है राम मंदिर पे जो है वोट मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से तो राम मंदिर पे वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ आपको आपकी भावनाओं में बहला रहे हैं और कुछ नहीं। वोट देके फिर वो वही हालत कर देंगे, रोड पे ले आएंगे सबको और कुछ नहीं होगा। 5 साल के लिए फिर हम सबका मुंह बंद कर देंगे। मुझे आपसे एक बात कहनी है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मीडिया आती नहीं है और अब तक तो देश की सारी मीडिया बिक ही चुकी है भैया, गोदी मीडिया ही हो चुकी है। मैं बस इतना अपील करना चाहती हूँ कि गुजरात में अभी 2 दिन पहले एक हिंदू मुस्लिम वाला कांड हुआ है। मैं सरकार से चाहती हूँ कि उस पर वो आवाज़ उठाए। गुजरात में कुछ बच्चे थे जो फॉरेन कंट्री से इंडिया में पढ़ने के लिए आ रखे हैं। तो वो यूनिवर्सिटी है गुजरात में कुछ करके, मेरे को याद नहीं उस यूनिवर्सिटी का नाम, बट अभी तो आप अगर न्यूज़ चैनल पे अगर इसमें क्या बोलते हैं यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। बहुत मारा है। तो वहाँ के लोग थे, वहाँ के कुछ बच्चे थे, दिन में रोज़ा रखा, रात में तरावी पढ़ने गए। तो वहाँ के कुछ मतलब हिंदू बच्चे थे, उन्होंने उनको बहुत मारा। जो वहाँ का गार्ड था उनको भी जख्मी कर दिया और बच्चों को भी चाकू वगैरह बहुत सरिया वरिया से, लोहे के रॉड से मारा। वो बच्चे सारे हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आप कह रहे हो इस देश का मुसलमान सुरक्षित है? किधर सुरक्षित है भाई, किधर सुरक्षित है? यहाँ पे इकबाल नाम का एक बच्चा था जो इसके अंदर जयपुर के अंदर जिसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। आप कह रहे हो मुसलमान सुरक्षित है? किधर मुसलमान सुरक्षित है? आप रोड पे खड़े हो के बोल रहे हो जय श्री राम बोल, नहीं बोलेंगे तो हम तुमको मार देंगे। असउद्दीन ओवैसी को आप लोग जानते होंगे? जी बिल्कुल, AIM। जी बिल्कुल। तो असउद्दीन ओवैसी के साथ क्या वो संसद वगैरह कहीं पे थे, तो वहाँ पे की औरत थी एक, वो औरत को खड़े होकर जबरदस्ती बोल रही है अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलो वरना नहीं रहने देंगे। ये चीज़ थोड़ी होती है। तो ये देश, जैसे कि आपने कहा है, मुसलमानों को जो है बच्चों को बेरहमी से मारा गया है वहाँ पे, और मुसलमान कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं अब भारत में। बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है भाई, बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है। यहाँ मुसलमानों की बेटियां हिजाब निकाल कर बाहर नहीं निकल सकती। दिन यहाँ पे रेप हो रहे हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों की बच्चियों के साथ नहीं है, ये हर उन बच्चियों के साथ है जो या तो हिंदू है या मुस्लिम है। ये हर बच्चियों के साथ है। लड़कियां सेफ नहीं है इंडिया के अंदर। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस राजनीति जो है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम में एक बैर पैदा कर रही है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कर्नाटका में हनुमान चालीसा चलाने पे जो है एक मुसलमान ने दुकान में घुस के धमकी दी है कि मार डालने की धमकी दी गई है। वहीं पे 2 मुसलमान जो हैं वो 2 बच्चे का उन्होंने जो है मर्डर किया, जिसमें से आज एक जो जावेद नाम का है वो आज पकड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं जो है ये राजनीति के नाम पे हिंदू मुस्लिम में एक बैर पैदा किया जा रहा है। कहीं मुसलमान मारे जा रहे हैं, कहीं मुसलमान मारे जा रहे हैं तो कहीं हिंदू के बच्चे मारे जा रहे हैं, जिससे कि लॉस दोनों तरफ से हो रहा है, हिंदू का भी और मुसलमान का भी। तो इसको राजनीति में लाना कहाँ तक सही? इतनी घिनौनी राजनीति और कितने दिन चलेगी? जब तक मोदी जी हैं तब तक चलेगी भैया। मेरा तो साफ सीधा यही है कि जब तक मोदी जी हैं घिनौनी राजनीति खत्म होने की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये अभी खुला बोल रही हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग मेरे को यूट्यूब पे देखेंगे या चैनल मतलब टीवी पे देखेंगे, मेरे को मार देंगे। उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता मेरे साथ उससे बुरा कुछ नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि जो मुसलमान अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो मैं भी इधर ही हूँ भाई, जो करना है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं भी इधर ही हूँ।
आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मैम संजय है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ओखला। ओखला के। भैया यहाँ पे जो है अभी 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है और चमकी हुई दिल्ली को जो है दिखा के वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। तो जहाँ दिल्ली का एक ये भी जगह है जहाँ मैंने अभी सुना है लोगों को पानियों का दिक्कत हो रहा है, पानी लेने जाना पड़ रहा है। जिन्होंने रोजा किया हुआ है वो दिन में उपवास पे हैं, वो भी पानी लेने के लिए जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, वाकई में क्या ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लोग? करना पड़ रहा है मैम। एक बात आपको और बता दूं मैं, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे पानी की दिक्कत है और बिजली तो जाती रहती है रात में, आ नहीं रही, लेकिन ये बच्चे है ना जो कि पानी की दिक्कत है, यहाँ पे पानी नहीं आता टाइम पे। यहाँ पे टाइम पे पानी नहीं आता। तो आप लोग जो है यहाँ पे तो फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या आप लोगों ने उन्हें कहा है? कहा था, कोई नहीं सुनता, गरीबों की कोई नहीं सुनता। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं सुनता मैम, कोई भी नहीं सुनता। कोई नहीं सुनता है। तो यहाँ पे जो दिल्ली में सरकार है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार है। कोई भी सरकार हो, प्लीज पानी तो दे, चाहे बीजेपी हो चाहे कुछ भी हो, पानी दे। पानी की और लाइट की दिक्कत है, और बाकी रोटी तो कुछ कर ही रहे हैं, 2 रोटी खा लेते हैं। लेकिन आपके यहाँ दिल्ली में तो हम सुनते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो आपके यहाँ पानी बिजली कैसे नहीं आ रहा? आपको लग क्या रहा है? कहा मैम आपने? कुछ भी फ्री नहीं है। नहीं नहीं, कुछ भी फ्री नहीं है। यहाँ पे बहुत बिल आ रहा है, पानी की बहुत समस्या है, हर जगह समस्या, पानी की इतनी समस्या है। टैंकर नहीं आता है टाइम पे, ना सप्लाई आता है। ये जो 200 यूनिट वो फ्री दे रहे हैं, फिर वो क्या है? कुछ नहीं है, कुछ बस सरकार बोल के जाती है कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी समस्या नहीं है। ये तो हम यहाँ पे आ रखे, चाची है मेरी बड़ी वाली, और हमारे उधर झुग्गियों में ओखला फेस्टो में जाके देखो, इतनी समस्या है ना कि क्या बताऊं। बाथरूम की समस्या है वहाँ पे, मतलब शौचालय नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे उधर तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ज्यादा दुखी है। भी जैसा कि कहा आपने कि यहाँ पे जो है, मैं उनसे पूछ रही थी कि यहाँ 200 यूनिट बिजली भी फ्री है और पानी भी फ्री है। जी, बट 200 यूनिट बिजली और पानी किसके लिए फ्री है? जो कि फ्लैट में रहते हैं, अच्छे खानदान से। जैसे सामने देख सकते हैं आप, हमारे सामने सोसाइटी है, इसमें फ्री है। हमारे यहाँ फ्री नहीं है। हमारे यहाँ 200 यूनिट फ्री है बिजली। हमारे यहाँ खर्चा भी कितना ही होता है। पानी हमारे यहाँ फ्री नहीं है। बोरिंग वाला पानी हमें दे रखा है, उसमें भी कंकड़ वंकड़ आते हैं, उसको भी हम पी नहीं पाते, कंकड़ वाले पानी को। अगर खुदा ना खास्ता गलती से कभी पी लिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो ऐसा बिगड़ता है कि सीधा सफदरजंग में जाके ही रुकता है हमारा, वो अलग होता है। और क्या बोलते हैं, बिजली है तो बिजली का ठीक ठाक ही है, उतना कोई इफेक्ट है नहीं। ये फिर अभी केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए हैं, अब महिलाओं को 1000 रुपया भी देंगे, वो हर एक महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। अभी आप कह रही हैं बिजली पानी फ्री नहीं है। अब एक बात बताइए, इलेक्शन आ रहा है पास में, तो वो तो कुछ भी करेंगे, वो तो अपना घर तक बेच के दे देंगे लोगों को। तो ये मतलब ये जो पॉलिटिकल आदमी होते हैं ना, इनकी बातों पे भरोसा करने वाला नहीं होता। भैया अब इलेक्शन आ रहा है तो अब तो ये कुछ भी करेंगे। तो मतलब आपका फिर भरोसा, आपको क्या लग रहा है आपके भरोसे पे खड़ा कौन उतर पाएगा? भैया हमारे भरोसे पे तो कोई भी खड़ा नहीं हो पाया आज तक। 5 साल के लिए केजरीवाल आया है, वो भी भाई इंसान ना आपको तब तक ही अच्छा दिखता है ना कि जब तक उसकी औकात के अंदर ही हो। अभी 5 साल के लिए ये क्या बोलते केजरीवाल जीता तो बहुत अच्छा है, ठीक है। 5 साल के लिए भी उसका व्यवहार ठीक है। फिर 5 साल अगर इस बार जीत गया तो फिर वो भी है और लोगों की तरह रंग दिखाने स्टार्ट कर देगा। भाई कोई भी जो पॉलिटिकल आदमी है या पॉलिटिशियन है, वो हमेशा के लिए एक जैसा नहीं होता है। हमारे मोदी जी हैं, होते ही हैं देश के लिए, दैट वो यहाँ के लोगों की रक्षा कर सके, लोगों की समस्या को समझ सके, उनका समाधान कर सके। और आप कह रही हैं जो नेता समाधान कर ही नहीं सकते हैं। करते ही नहीं है ना भाई, करते ही नहीं। आप हमारी झुग्गी की हालत देख लो ना, कहाँ आपको विकास नजर आ रहा है? कुछ विकास नजर आ रहा है आपको? मोदी जी तो कह रहे सबका साथ सबका विकास, आप कह रही है विकास नहीं है। तो सिर्फ उनके साथ है जिनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, तो हमारा विकास और हमारा साथ नहीं है मोदी जी। जिनके पास है उनके साथ है, मतलब हमारे साथ नहीं है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास विकास है, तो फिर वो विकास किस नाम का हुआ? वो तो मोदी जी को पता होगा विकास किस नाम का हुआ। लेकिन अच्छा आप एक चीज और बताइए, आप जैसा कि मुझे लग रहा है आप मेरे सारे सवालों का जवाब दे पा रही हैं। एक बात बताऊं आपको कि इस देश का जो मतलब इस देश के जो नागरिक हैं, वो तो चाहते ही नहीं कि मुसलमान को हम कभी देखें। वो चाहते ही नहीं कि हम मुसलमान को कभी देखें। कुछ हैं जो चाहते हैं कि हम साथ में रहें। बाकी के अगर 99% लोग हैं वो तो यही चाहते हैं कि भाई हम उनको ना देखें। और बात रही मोदी जी की, तो वो तो हमारे मुंह पे हमरे हैं, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे हैं। वो तो उनका तो ऐसा हाल है, वो ऐसे है कि उनका मतलब आप बोल नहीं सकते वो कैसे हैं।
मोदी जी का। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तो बाहर जो है देखा जाता है वो हर एक मुसलमानों के मसीहा होते हैं। सऊदी अरबिया से बढ़िया रिश्ता है जो कि इस्लामिक कंट्री है, कतार से बढ़िया रिश्ता है जो कि इस्लामिक कंट्री है, लेकिन अपने भारत में जो मुसलमान है उनसे बढ़िया रिश्ता नहीं दिखता है उनका। मैं आपको अच्छी दिख रही हूँ ना, मैं आपको बहुत अच्छी दिख रही हूँ, है ना। मेरे अंदर क्या मेरे को थोड़ी मालूम है। अब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, किसी के घर मेहमानी में जाती हूँ, किसी घर एज अ गेस्ट जाती हूँ, तो मैं तो सुंदरी बन के जाऊंगी, अच्छी बन के जाऊंगी। उनके साथ जो बात करने का मेरा वे होगा वो तो अच्छा ही होगा ना। अब घर में मैं कैसी हूँ वो तो उनको थोड़ी पता है घर में मैं कैसी हूँ। किसी दिन अचानक वो आ गए तब मालूम पड़ेगा कि कैसी हूँ मैं। सऊदी अरबिया की जो सरकार थी, सलमान शेख या कुछ ऐसे ही करके हैं, तो उनका क्या सीन था वो ना, मतलब जब वो यहाँ के लोग वहां जाते तो वहां भी मजदूरी ही करते हैं। बिल्कुल, वहां भी मजदूरी ही करते हैं। अब यहाँ आके उन्होंने देखा होगा कि मोदी जी ने यहाँ का कंडीशन क्या कर रखा है, यहाँ के लोग कैसे अच्छे से रह रहे। तो जब मोदी जी जाते तो एकदम बढ़िया, एकदम सेंट वेंट मार के, अच्छी कुर्ती पहन के, टाइट वाइट होके जाते हैं। यहाँ की पब्लिटिशियन को थोड़ी देख रहे हैं, यहाँ की पब्लिक को थोड़ी देख रहे हैं वो। मैम लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ मोदी जी जो लाभ दे रहे हैं लोगों को, वो चाहे सड़क का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे राशन का हो, वहाँ मोदी जी ये तो नहीं पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम सलमा है या तुम्हारा नाम सोनिया है। नहीं, ठीक है। आप आज के टाइम पे मैं बताती हूँ आज के टाइम पे क्या हो रहा है। गवर्नमेंट सीट जो है ना, जो गवर्नमेंट सीटें होती हैं वो ज्यादातर वो मतलब वो मुस्लिम के बच्चों को नहीं मिलती है, ज्यादातर मुस्लिम के बच्चों को नहीं मिलती है। मतलब अगर आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप आर्मी में हो तो आपको मतलब ऐसे तो मतलब ठीक ही चल रहा है, बाद में जाके हेल्थ कंडीशन को लेके कोई ना कोई इश्यू निकाल के ना आपको उधर से रफा दफाई कर देना है। ये लोग रखेंगे नहीं आपको। ये क्या रीजन है? यहाँ ये भारत है, भारत में शुरू से जो ही है हिंदू 2014 से अगर पहले की कंडीशन देखा जाए तो हिंदू मुसलमान में इतना बैर नहीं था। तो जैसा कि आपने कहा है गवर्नमेंट सीट जी जो है वो मुसलमानों को नहीं मिलता है जी, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे इसके पीछे का कारण ये है बिकॉज सब मुस्लिम है, इसलिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नाम सुन के रिजेक्ट करते हैं। नाम सुन के रिजेक्ट नहीं करते हैं। अब नाम सुन के रिजेक्ट करेंगे तो धांधली तो जमाएंगे वो लोग कि भाई हम मुस्लिम है, तुम हमको कैसे निकाल रहे हो। कोई ना कोई इश्यू क्रिएट कर दे रहे हैं वो। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका ये अच्छा नहीं है, आपका वो अच्छा नहीं है। फॉर एग्जांपल आप हाइट ले लो तो आर्मी में हाइट की तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैक्सिमम हाइट ठीक भी होती है, बट ना वहां पे जाके उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं, यू आर नॉट। मतलब वहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हैं मुसलमानों को जो है वो सीट नहीं दिया जा रहा है सरकारी नौकरी में? बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है भाई। इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो उनको कहाँ नौकरी मिल रही है भाई। और हिंदू मुसलमान का तो छोड़ दीजिए, कुछ तो हिंदू भी ऐसे हैं जिनको भी भाई कोई भाव नहीं दिया जा रहा। मोदी जी कह रहे हैं भैया, मोदी जी कह रहे हैं कि हम सबके साथ हैं, हम हिंदू के साथ हैं, हम मुसलमान के साथ हैं, पर आपकी हिंदू जनता भी तो ऐसे रोड पे ही घूम रही है ना, उनको कहाँ नौकरी मिल रहा है। लेकिन मोदी जी के साथ साथ जो कुछ मोदी जी के सपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं 2014 से पहले देखा जाए तो विकास दर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा है, देश में काफी विकास देखने को मिला है। तो आप भी यही रहती हैं क्या? विकास देखने को मिला है? भैया वो सामने कूड़े का ढेर है, वो जाके देख लीजिए, वहाँ पे बहुत विकास मिलेगा आपको। इतना विकास मिलेगा कि सुबह को अगर वहाँ पे से गुजरेगा तो बिना नाक दबाए कोई जा रहा ही नहीं है। इतना विकास किया है, इतना विकास किया है मोदी जी ने। अब क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी जी बहुत वो है, क्या बोल सकती हूँ मैं, कुछ शब्द ही नहीं है उनके लिए मेरे पास। तो एक बार कह दीजिए ना 2024 में अगर और मोदी जी आ जाए। आप इतना विकास जब कर ही रहे हैं तो और 5 साल कर देंगे। 5 साल में तो फिर क्या होगा? फिर ये है, ये भी नहीं दिखेगा। ये तो मेरे को मालूम ही नहीं दिखेगा ये, क्योंकि मोदी जी को वैसे ही बहुत नफरत है। ये ऐसी चीजों से तो मोदी जी को बहुत नफरत है, तो वो वैसे भी झुग्गियों को हटा के क्लीन सिटी बनाने वाले हैं, वो एकदम क्लीन इंडिया बनाएंगे झुग्गियों को हटा के। आप ना इधर की साइड जाइएगा, डीडी फ्लैट के साइड, वहाँ पे उन्होंने झुग्गियां तोड़ी हैं। वो कितना सफाई कर दिया, इतना कूड़ा कबाड़ा ऐसे गदार पड़ा, कितना सफाई कर दिया भाई। तुम कितना सफाई कर दिए उधर जाके। तो जैसा कि आपने देखा, एक विकसित दिल्ली को जो है वो हर एक नेशनल मीडिया कवर कर रही है, लेकिन दिल्ली के एक ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्टिंग है वो आज हमने आपको दिखाया है। दिल्ली की जनता का जो एक बेसिक नीड, पानी, बिजली, इन्हें वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।